आर गुप्ता चैनल में आप सबका स्वागत है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारा रामायण पाठ अच्छा लगे तो जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। तो आज हम लंका कांड फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। अब ऐसा है कि लक्ष्मण जी को बाण लग चुका है, वो मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। तो हनुमान जी संजीवन बूटी लेने जा रहे हैं, तो जा चुके हैं। तो टाइम लग गया है, देर हो रही है। तो अब राम जी अपने भाई के प्यार में विरह अग्नि में जल रहे हैं, सब कुछ जानते हुए घबरा रहे हैं, विचलित हो रहे हैं। तो देखिए, हम आपको एक भजन के माध्यम से उनके शब्द बताते हैं। तो वो क्या चाहते हैं हनुमान जी से, कैसे पुकारते हैं उसको विरह में। अब लौट के आजा हनुमान, अब लौट के आजा हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। लक्ष्मण के बचा ले तुम प्राण, लक्ष्मण के बचा लो तुम प्राण, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। अब लौट के आजा हनुमान। प्यारे पवन सुत लादे संजीवन, क्यों तू अब तक न आए। रो रो मैं तुझको पुकारूं, नन वानर कुमलाए। प्यारे पवन सुत लादे संजीवन, क्यों अब तक न आए। रो रो मैं तो तुझको पुकारूं, नर वानर कुमलाए। चारों ओर दिखे शमशान, चारों ओर दिखे शमशान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। अब लौट के आजा हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। लक्ष्मण के बचा लो तुम प्राण, लक्ष्मण के बचा लो तुम प्राण, तुझे श्री राम बुलाते हैं। धरती पे मेरी आंखों का तारा, घायल अवस्था में सोया। हाय लखन अपनी माता का बेटा है ये दुलारा, कब सुध लोगे हनुमान, कब सुध लोगे हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। कब सुध लोगे हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। लक्ष्मण के बचा लो तुम प्राण, लक्ष्मण के बचा लो तुम प्राण, तुम्हें श्री राम बुलाते हैं। अब लौट के आजा हनुमान। बीती सारी रैन के अब तो ताकी, क्षण भर भी ना बाकी। बीती सारी रैन के अब तो क्षण भर भी बचाना बाकी। देखत देखत राह तुम्हारी, बैर ने अखियां थाकी। देखत देखत राह तुम्हारी, बैर ने अखियां थाकी। सूर्योदय लगा है जान, सूर्योदय लगा है जान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। अब लौट के आजा हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। लक्ष्मण के बचा लो तुम प्राण, लक्ष्मण के बचा लो तुम प्राण, तुम्हें श्री
जीवन। पहली किरण उगने भी न पाई, ले आए संजीवन। मूर्छा दूर करी लक्ष्मण की, तन कर दीना कंचन। मूर्छा दूर करी लक्ष्मण की, तन कर दीना कंचन। बजरंग तू ही है बलवान, बजरंग तू ही है बलवान। तुझे तेरे राम जी बुलाते हैं, अब लौट के आजा हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। लक्ष्मण के बचा लिए तूने प्राण, लक्ष्मण के बचा लिए तूने प्राण, तेरे श्री राम बुलाते हैं, आ लौट के आजा हनुमान। तो आपने देखा कैसे हमारे श्री राम जी, रघुनाथ जी सब कुछ जानते हुए कितने वो अपने विरह अग्नि में जल रहे थे अपने भाई के प्रेम में। तो चलिए हम आगे लंका कांड शुरू करते हैं। तेहि निसी सीता चलो मेरी प्यारी सखियों, आप हमारे साथ बनाएंगे, पाठ सुनेंगे। तेहि सीता कही जाए, त्रिजटा के सब कथा सुनाए। त्रिभुज बाड़ी सुंदर सुखे, सीता उर्वी दास कने। मुखमली ने उपजी मन चिंता, त्रिजटा सन बोली तब सीता। कोई कहा कैसी किन माता, एक तुम्हारे दुख दाता। रघुपति सिर सिर कटहु न मरे, विधि विपरीत चरित सब करे। मोर अभाग्य जियावत कोई, जय हो हरि पद कमल विशोई। जय कृत कपट कनक मृग झूठा, अजू सुदेव मोहि कर रूप। जे विधि मोहि दुख दुसु सहाय, लक्ष्मण कहूँ कटु वचन कहाए। रघुपति गिरे सविस्तर बारी, ताकि ताकि मार बार बहु मार। ए सुख जो राख मन पाना, सुख विदिताई जियाव नयाना। बहु विधि कर विलाप जानकी, करी करी सुरती की पानदान। कहती जुटा सुनु राजकुमारी, उर सर लागत मरे सुनारी। प्रभु ताते हद उते न ते, एक हृदय बसते विदेही। के हृदय बस जानकी, जानकी पुर मम वास है। मम उदर भुवन एक लागत बान, सब कर नाश है। सुनि बचन हर्ष विषाद मने, अति देखी पुनि त्रिजटा कहा। अब मरी रिपुए विधि सुने सुन, प्रीत जय संशय महा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। काटत सिर होई विकल, छुटी जाई तब ध्यान। तब राम ने हृदय मोह, मरियाई राम सुजान। सियावर राम जय जय राम, हे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हार, जय सिया राम जय सिया राम। प्रभु सुदशरथ अद्र बिहार, सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। हिंदी पढ़ना। अब आगे हम आपको अनुवाद करके बताएंगे हिंदी में। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। वे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही है और कह रही है, रात युग के समान बड़ी हो गई, वह बीतती ही नहीं।
जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनका बायां नेत्र और बाहु फड़क उठे। शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। जहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जगा और अपने साथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है तुझे। सारथी ने चल पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया कि सवेरा होते ही वे रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। वे भारी योद्धा जहां तहां से पर्वत और वृक्ष उखाड़कर क्रोध से दांत कटकटाकर दौड़े। दाए जो मर कट विकट भालू कराल कर भूधर धरा अति कोप करहि प्रहार मारत बजि चले रजनी चरा बिचलाए दल बलवंत केस देरी पुनि रावण लियो चहु दिसि चपेटनि मारि नखनि विदारि तनु व्याकुल कियो। विकट और विकराल बानर वालों हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान बानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मार मार कर और नखों से शरीर विदीर्ण कर बानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। देखी महामर्कट प्रबल रावण की न विचार अंत रहित होय निमिषों कृत माया विस्तार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्धान होकर क्षण भर में उसने अपनी माया फैलाई। जब कीन ते पाषण वे जब कीन ते पाषण भये प्रगट जंतु प्रचंड बेताल भूत विचाज कर दानु नाराजो जोगी गए कर बाल एक हाथ मनुज कपाल है करि सत्य सोनित पान नाच करही बहुमान दरुमाल बोले गोर रही पूरी दुनी चौर मुख बाई दावई कान तबल सते चुपरान देह जाही मरकट पागी देव रत देखही आगी वै विकल बानर बानु पुनिला लाग वर्षे बालू जी। जब उसने पखंड रचा तब भयंकर जी प्रकट हो गए। बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष मान लिए प्रकट हुए। योगनियां एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगे। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर सब दिशाओं में ये ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं तब बानर भागने लगे। बानर भाग कर जहां भी जाते हैं वहीं आग जलती देखते हैं। बानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। बानरों को जहां तहां थकित कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। हा राम हा रघुनाथ पकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते हुए पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को घेर लिया। वे पूंछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने ना पावे। उनके लंगूर दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं। उनके बीच में कौशल राज श्री राम जी हैं। तेहि मध्य कौशल राज सुंदर श्याम तन शोभा रही जनु इंद्र धनुष अनेक की बारी तुंगत मालय प्रभु देखी हर्ष विषाद उर्सु बदत जय 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 कर रघुवीर एक तीर को निमेश महु माया हरि माया विगत कपि बालु हर्ष बिगप गिरि गई सब फिर कर निकर छाड़े राम रावण बाबू सिर पुनि मही गिर श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जोगावै सत शेष सारद निगम कवित तदपि पार न पावै।
उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ बाढ़ बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। जब श्री रघुवीर जी ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में रावण की सारी माया हर ली। माया दूर हो जाने पर वानर बालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक भी गाते हैं तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते। ताके गुण गण कछो गई जड़ मत तुलसीदास जिन निज बल अनुरूप दे हाथी उड़े आकाश सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। काटे सिर भुज बार बहु मर्दन बट लगे प्रभु कीड़क सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देख कलेश सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। उसी चरित्र के कुछ गुण गान मंद बुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं। जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। सिर और भुजाएं बहुत बार काटे गए फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर प्रभु को क्लेश पाते समझकर व्याकुल हैं। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं और प्रश्न बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। शिव जी कहते हैं हे उमा जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है कहीं प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा हे सर्वज्ञ हे चराचर के स्वामी हे शरणागत के पालन करने वाले हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले सुनिए। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्रीनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बांध लिए। उस समय नाना प्रकार के अशकुन होने लगे। बहुत से गधे सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख अशुभ को सूचित कराने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहां तहां केतु पुच्छ तारे प्रकट हो गए। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा। आग लगने लगी। बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। प्रतिमा हृदय पविबात नवति बात डोलती वर्षी प्राग रुधिर कजर असुर अतिसक को गई उत्पात अमृत विलोक नभ विकल बोली जय 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 सुर सबे जानी कृपाल रघुपति चाप सर जोरत दे। मूर्तियां रोने लगी। आकाश से वज्रपात होने लगे। अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगे। पृथ्वी हिलने लगी। बादल रक्त बाल और दूर की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पाद देकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्रीनाथ जी रघुनाथ जी धनुष पर बाण संस्धान करने लगे। खेची सरासन श्रवण लगी चाड़े सर एक तीस रघुनायक सायक चले मानो काल बने ससियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल्प सर्प हों। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया। दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रंड दड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। घड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला राम कहाँ हैं? मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र नदियां दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और बानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण के भुजाओं और सिर को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तत्कस में प्रवेश कर गए। ये देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। ये देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जयकार की ध्वनि बन गई। प्रबल भुजंग दंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। देवता और मुनियों का समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो।
जय कृपा कंद मुकंद द्वंद हर हरण शरण सुख प्रद भव फल दल विदारण परम कारण कारुणिक सदा विभो सुर समन वर्षै हर्ष संकुल बाज दूदम वेग गई संग्राम अंगन राम अंग अंग बहु शोभालई। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, दमादम नगाड़े बजने हैं, रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा करते हैं। सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजै जनु नील गिरि पर तड़ित पटल समेत उड़गन राजै भुज दंड सर्वो दंड फेरत उदिर तन अति बने जनु राय मुनि दामाल पर बैठी विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट है जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा देने हैं, मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हो। श्री राम जी अपने भुज दंडों से बाण और धनुष फहरा रहे हैं। शीर पर रुद्र के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं, मानो तमालल के वृक्ष पर बहुत सी लल मुनिया चिड़ियां अपने महान सुख में मग्न हुई इच्चर बैठी हों। कृपा दृष्टि करे दृष्टि प्रभु अबे किए सुर वृंद बालू की सब हर्षे जय जय सुख धाम मुकुंद सियावर राम जय जय राम तेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवनय मंगल हारी जय सिया राम जय सिया राम प्रभु सुदर्शरथ हज रुतियार जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। बानर बालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। टाइम है ऊपर वाला देख लो ना इशारा। पति के सिर देख के ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आई। पति की दशा देखकर वे पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की संबल नहीं रही, अनेकों प्रकार से छाती पीटती है और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती है। वे कहते हैं, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज दूर में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुज बल से काल और यमराज को भी जीत दिया था, वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही हो नहीं सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी न रह गया। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात उचित ही है। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना।